करने में समर्थ हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। बस संत ने कहा उत्भुज चलत, आश्चर्यमय उनका चरित्र। थोड़ा सा उनका आश्चर्यमय चरित्र विनय पत्रिका से आप लोगों को सुनाता हूँ। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तुअ रचना विचित्र, हरि समुझ मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिनु लिखाचि तेरे, धोए मिटे न मरे भीत, दुख पाइए यही तन हेरे। हे परमात्मा, हे प्रभो, आपके विषय में क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। आपकी विचित्र रचना कौशल को देख करके मैं चकित रह जाता हूँ, मन ही मन समझ कर रह जाता हूँ। वाणी में ताकत नहीं कि बोल पाऊँ। क्या उनकी विचित्र रचना है। शून्य भीति पर, शून्य की दीवार पर, आकाश क्या हो, शून्य है। शून्य की दीवार पर, शून्य भीति पर, चित्र रंग नहीं, बिना किसी चित्र के, बिना किसी रंग के। सूरज को जो भगवान ने बनाया, किस सूरज को देख करके, कि बगल में कोई सूरज का चित्र है, उसे देख देख करके सूरज भगवान ने बनाया है। आजकल के कलाकार जब तक मूर्ति को देख नहीं लेते तब तक दूसरी मूर्ति बना नहीं सकते। परमात्मा ने किस सूरज को देख करके इस सूरज को बनाया। परमात्मा से पहले का कौन सूरज है। परमात्मा ने किस आकाश को देखकर इस आकाश को बनाया। परमात्मा ने किस हवा को देखकर इस हवा को बनाया, किस अग्नि को देखकर इस अग्नि को बनाया, और किस रंग से सूरज को बनाया, आज तक चमक रहा है। हम लोगों के लाखों लाख रुपए मकान में खर्च होते रहते हैं रंग रोगन कराने में। कई लाख रुपए लग गए गुरु महाराज का गौशाला जब ये हरिद्वार में बना, रंग करने में। और रंग करने वाले कहते रहते हैं यह रंग बहुत दिनों तक चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। मन में होता है गुरु महाराज का यह गौशाला है, बहुत दिनों तक बढ़िया से चले। सब चाहता है बहुत दिनों तक चले, बहुत दिनों तक चले। लेकिन साल 2 साल के बाद रंग धीरे धीरे उतरने लग जाता है। लेकिन परमात्मा ने जो सूरज बनाया, किस रंग से बनाया, आज तक रंग उतरा ही नहीं। परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, रंग उतरा ही नहीं है। सृष्टि के आदि काल से आकाश का रंग उजला, कोई नहीं कह सकता कि वह बदल करके नीला हो गया। हवा का रंग सृष्टि का आदि काल से हरा, जरा भी नहीं बदला। अग्नि का रंग काला, जल का रंग लाल, मिट्टी का रंग पीला। ये पांचों रंग ज्यों का त्यों है, बदला ही नहीं है। सब कुछ बदल गया। दुनिया का बनाया हुआ सब बदल रहा है, लेकिन दुनिया बनाने वालों ने जो बनाया वह ज्यों का त्यों है। किस चित्र को देखकर यह संसार का चित्र बनाया। और देखिए यहाँ पर कितने आदमी बैठे हैं, सबकी शकल सूरत अलग अलग, सबकी बुद्धि अलग, सबका मन अलग, सबका विचार अलग, सबका स्वभाव अलग, सब अलग अलग। किस रूप को देखकर आपका रूप परमात्मा ने बनाया। शून्य भीति पर, शून्य के दीवार पर, बिना किसी चित्र को देखे ही सारा चित्र बनाया है। बिना किसी रंग के सब रंग बनाया है। एक एक
पतंगा को देखेंगे, एक एक पक्षी को देखेंगे, कितने कितने रंग का होता है, इतना चमकता है। कहाँ से वह सब रंग बनाया गया है? बिना किसी चित्र के, बिना किसी रंग के ये सारे रंग बना दिए, सारे चित्र बना दिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं। और सबसे बड़ी विशेषता, तन बिनु लिखे। परमात्मा का शरीर भी नहीं है, बिना शरीर के। तन बिनु परस, बिना शरीर के, बिना शरीर के ही। जब शरीर ही नहीं तो हाथ कहाँ से, शरीर ही नहीं तो आँख कहाँ से, कान कहाँ से? हाँ, किसी से सुन करके बनाया हो तो कान भी नहीं है, आँख भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, बिना शरीर के ही सब कुछ बनाया है। भगवान ने पहले सूरज को बनाया कि चंद्रमा को बनाया? भगवान ने पहले दिन बनाया कि रात बनाया? जयपुर नरेश ने दादू साहब से पूछा कि भगवान ने पहले दिन बनाया कि रात, सुबह की शाम, बीज की वृक्ष, पुरुष की महिला, पहले क्या भगवान ने बनाया? दादू दयाल जी ने कहा, एक के बाद दूसरी चीज जो बनाता वो तो कमजोर आदमी है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोए, आ गए पीछे तो करे जे बल ही ना होए। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, बस एक ही बार में सब हो गया। सुबह शाम एक ही बार में, दिन रात एक ही बार में, स्त्री पुरुष एक ही बार में, बीज वृक्ष एक ही बार, एक ही बार में वे सब कुछ बना दे। तन बिनु लिखा चितेरे। परमात्मा के बनाए हुए को दूसरा कोई मिटा नहीं सकता, और दूसरे के बनाए हुए को परमात्मा एक क्षण में मिटा सकते। सारी दुनिया की कलाबाजी को एक ही क्षण में परमात्मा खत्म कर देंगे। परमात्मा के बनाए हुए एक डेंगू मच्छर को सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर भी नहीं मार पाएंगे। वे जब चाहेंगे तभी वह मरेगा। परमात्मा की इच्छा के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं टूट सकता। वे जब चाहेंगे तब होगा। उनकी बनाई हुई चीज को कोई नहीं मिटा सकता। आप चाहेंगे कि हम जहर पी लेंगे तो हम मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। कितने लोग पी लेते हैं, ऊब जाते हैं तो पी लेते हैं, लेकिन नहीं मरते। कुछ लोग बिना जहर पिए ही मर जाते हैं। वे जब चाहेंगे तब मरेंगे। आप दर्द के मारे, पीड़ा के मारे भगवान से मनोती करते रहेंगे कि इस पीड़ा से मर जाना अच्छा है, मर जाऊं, लेकिन नहीं मरेंगे। कोई मुंह चाटता रहे कि नहीं मरूं, फिर भी मर जाएगा। उनका बनाया हुआ है, वे इसको बिगाड़ने में समर्थ है। अमेरिका वाले धौंस देते हैं, मेरे पास इतनी ताकत है कि संपूर्ण पृथ्वी को 17 बार हम खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी पर के सारे लोगों को 17 बार मिटा सकते हैं। मेरे पास सुनाने के लिए आया, इतनी बड़ी ताकत है उनके पास, वह 17 बार सबको मिटा सकते हैं। मैंने कहा 17 बार वह मिटा सकते हैं, बना कितनी बार सकते हैं? तब चुप हो गया। बना एक भी बार नहीं सकते, अब मिटा सकते हैं 17 बार। मैंने कहा जिन्होंने बनाया है उनकी इच्छा के बगैर मिटाने वाले ही मिट जाएंगे, लेकिन मिटा नहीं पाएंगे। धोए मिटे न। परमात्मा
के बनाए हुए इस रंग को कोई धो करके मिटा नहीं सकता। सूरज को मिटाए तो धो दे उस रंग को, उजला बना दे सूरज को, लाल बना दे सूरज को, उस रंग को कोई बदल दे? धोए मिटे न लेकिन मरई भीति। सबके पीछे आयु की सीमा भगवान ने लगा दी है कि इसको इतने दिनों तक रहना है, इसीलिए विनशने का भय सबको है। मरई भीति, दुख पाइए यही तनु हेरे। उस मालिक को नहीं देखकर जो इस शरीर को ही देखने में लगा हुआ है, इसी के भरण पोषण में जो लगा हुआ है, वही व्यक्ति दुनिया में दुख भोगता है। तो कहने का अभिप्राय, परमात्मा समुद्र हैं और हम बूंद हैं। सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कबण बुझे विधि जाने, उद्भुत चलत। परमात्मा का यह चरित्र बड़ा आश्चर्यमय है। उस परमात्मा को जिन्होंने सब कुछ बनाया और समुद्रवत सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त हैं, उसको कौन प्राप्त करेगा? उनका दर्शन कौन करेगा? कैसे करेगा? उद्भुत चलत, जिसका चरित्र बड़ा आश्चर्यमय है, अद्भुत है, उसको कौन प्राप्त करेगा? तो नानक साहब कहते, आप करी चीणे। अपने से अभ्यास करके उसको कोई पहचानेगा। परमात्म दर्शन के लिए मन से आप कुछ भी करेंगे, बात नहीं बनेगी। परमात्म दर्शन के लिए बुद्धि की कितनी भी ताकत लगाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। चित्त शक्ति का कितना भी प्रयोग करेंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। अहंकार कितना भी ताकत लगा करके देख लेगा, नहीं प्राप्त कर पाएगा। किसी भी इंद्रियों से कितनी भी ताकत लगा करके देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। आप करी चीणे। आप अपना ध्यान तो आप करता नहीं, आप कहते हैं आत्म स्वरूप को, आत्मा को अपने से, अर्थात इस शरीर में रहने वाला जो यह चेतन आत्मा है, यह चेतन आत्मा ही अपने से अभ्यास करके उस परमात्मा को पहचान सकता है, जान सकता। आप करी चीने, आपे तत्व पछाणे। परमात्मा रूपी तत्व का अपने से ही कोई पहचान कर सकता है, किसी इंद्रियों के माध्यम से नहीं। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्ति परम गति होई। इस तरह के ज्ञान पर जो विचार करता है, इसी ज्ञान से मुक्ति मिलती है और परम गति होती है। इसी को संत कबीर साहब ने भी कहा है, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला कोय। एक बूंद जाकर समुद्र में समा गई, यह जाने सब कोय। इस बात को तो दुनिया जानती है, बूंद समुद्र में जाकर के समा गई, मिल गई। लेकिन समुद्र एक बूंद में जाकर समा गया, बूझे बिरला को। इस बात को कोई बिरले समझता। एक संत जो कहते मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, इतना बड़ा वेदांत रख दिया सबके बीच में। समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला को। बूंद में समुद्र समाया हुआ है। सृष्टि के कण कण में जब परमात्मा है तो हमारे अंदर में भी है। सूक्ष्मता का वर्णन सुबह में हो रहा था, इससे सूक्ष्म यह, तो इससे सूक्ष्म यह, तो इससे सूक्ष्म यह।
आखिर में कहा गया सबसे सूक्ष्म चेतन आत्मा। चेतन आत्मा के गर्भ में भी जो व्यापक है, समाया हुआ है, वह परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। वह परमात्मा सागरवत जीव रूपी बूंद में समाया हुआ है। तो पहले हमें बोध का ज्ञान प्राप्त करना है, बूंद को देख लेना है, उसका स्वाद लेना है। बिल्कुल मिलता जुलता स्वाद है। 1 क्विंटल चीनी है और चीनी का 1 दाना हाथ में है, तो स्वाद में कोई फर्क है क्या? 1 दाना में भी वही स्वाद है, 1 क्विंटल में भी वही स्वाद है। 1 दाना का स्वाद लेने को आप जाने, क्विंटल का तो अपने पता चल जाएगा, ऐसा ही स्वाद होगा। हम लोग जब कभी कभी ध्यान शिविर के लिए, महाधिवेशनों के लिए राशन खरीदते हैं, तो राशन बेचने वाले के पास जाते हैं, चावल दिखलाओ। बोरी में लोहे का एक औजार घुसा देता है, थोड़ा सा निकालता है, ये चावल है बोरी में। पूरी बोरी के चावल नहीं देखते हैं, बस इतना सा दिखला देता है, बस विश्वास हो जाता है कि बस ऐसा ही होगा। यहाँ पर चावल पकाता है हमारा रसोइया, कच्चा है कि पक्का है, पूरे चावल को एक एक करके देखता है क्या? 1 दाना को देख लेता है, बस समझ जाता है कि हाँ पक गया। 1 दाना दाल का देख लिया, हाँ दाल पक गई। 1 दाना से पता चल जाता है। तो जैसे 1 दाना चावल को देखने से पूरे भगोने के चावल का अनुमान लग जाता है, हाँ सब पक गया। 1 दाना चीनी का खाने से पूरी बोरी की चीनी के स्वाद का पता चल जाता है। 1 छटाक बोरी के चावल को देखने से पूरी बोरी में कैसा चावल है उसका अनुमान लग जाता है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर बूंद के रूप में जो आत्मा है, उस आत्मा का दर्शन हो जाए तो सारी सृष्टि में व्यापक परमात्मा का पता चल जाएगा। खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। इसीलिए दरिया साहब ने कहा, अपना ध्यान तो आप करता नहीं, चला है सारे ब्रह्मांड में व्यापक परमात्मा का ध्यान करने के लिए। पहले अपना ध्यान कर। और भगवान श्री कृष्ण ने इस संत के विचार का समर्थन किया है। आत्मनिव वशम नयेत, इस मन को अपनी आत्मा में लगाओ। भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरे में मन को लगाओ। आत्मन्य वशम नयेत, यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से लौटाकर अपनी आत्मा में लगाओ। आत्मा में मन को लगाओ। भगवान ने यह नहीं कहा मन को स्थिर करने के लिए तो अपने मन को पेड़ में लगा दो। क्या इन भारतीयों की बुद्धि पर पत्थर पड़ गई है, कहा नहीं जा सकता। कोई पेड़ में मन लगा रहा है, कोई पत्थर में मन लगा रहा है, कोई पानी में मन लगा रहा है। बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम। परमात्मा श्री कृष्ण, जिनके लिए मैं रोज गा रहा हूँ, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत के गुरु कहते हैं अपने मन को अपनी आत्मा में लगाओ। यदि मन को स्थिर करना चाहते हो तो
तो आत्मा में मन को लगाओ। हम अपनी अटकल लगाते हैं, यहाँ लगाना चाहते हैं, वहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ लगाना चाहते हैं। गुरु महाराज बहुत सरलतम ढंग से कभी कभी समझाते थे। एक यंत्र है जो बहुत शक्तिशाली है और बहुत तेजी से वह हिल रहा है। बहुत शक्तिशाली यंत्र बहुत तेजी से हिल रहा है। उस हिलते हुए यंत्र को यदि कोई कमजोर आदमी हाथ से पकड़ेगा, हाथ से स्पर्श करेगा, तो उसका हाथ स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा, उसका हाथ हिलेगा। गुरु महाराज फिर कहते हैं, यंत्र कमजोर हो, पकड़ने वाला मजबूत हो, तो हिलते हुए यंत्र को वह स्थिर कर देगा, स्थिर कर देगा, हिलने नहीं देगा। पकड़ने वाला यदि हिलने वाले से मजबूत है तो उसे स्थिर कर देगा। यदि हिलने वाला यंत्र पकड़ने वाले से अधिक मजबूत है तो पकड़ने वाले को हिलाता रहेगा। हमारा मन बहुत छोटा है। आत्मा की सूक्ष्मता का वर्णन आपने सुना। ये मन कम सूक्ष्म है, आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, बहुत छोटा। मन को भी हाथ पैर नहीं है। उर बिनु खुर बिनु चरण चोंच बिनु, ऐसा यह मन है। न शरीर है, न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है। यह मन भी बड़ा विचित्र है। लेकिन यह भी कम विचित्र नहीं है। कबीर साहब ने तो कहा, जतन बिन मिर्गन खेत उजारे। प्रयत्न के बिना, अभ्यास के बिना, जिन्होंने इस मन को बस में करने का अभ्यास नहीं किया, जो अभ्यासी अपने मन को बस में नहीं कर लिया, तो यह मन रूपी मृगा अभ्यासी के अभ्यास रूपी फसल को उजाड़ डालता है। जतन बिन मिर्गन खेत उजारे। यहाँ पर जितने हैं सब खेती करने के लिए आए हैं। हमारे सत्य नाम धन खेती, सत्य नाम की खेती करने के लिए आए हैं। संत सदगुरु ने जो मंत्र रूपी बीज दिया है उसको बोने के लिए आए हैं।